नमस्कार। आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। आज का जो सेशन रहेगा अपना एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, जिसका नाम है क्या, आपके हाड़ौती प्रदेश, जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसका सेकंड पार्ट। और कोशिश करेंगे कि आज ही अपन पूरी मैदानी भाग का कुछ हिस्सा आज हम पढ़ ले, ताकि कल अपन इसको, जो आपका भौतिक प्रदेश है, कल उसकी लास्ट क्लास लेकर इसको विराम दे दे। फिर अगला टॉपिक जो भी होगा, नदियां हैं, जलवायु है, बहुत सारे कुछ भी ले लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का जो सेशन है। ठीक है, और सेशन का नाम क्या है, आपके सामने है सेशन दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। ठीक है दोस्तों, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। और इस भाग का आज हम क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। क्या करेंगे, विभाजन। विभाजन की बात करूं मैं, इसके दो उपभाग है। कितने भाग है, दो उपभाग है। और वो कौन से हैं आपके, वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट की मैं बात करूं, जो पहला भाग है उसका नाम है विंध्यन कगार भूमि। क्या नाम है, विंध्यन कगार भूमि। ठीक है दोस्तों, जिसको हम चर्चा का विषय भी बनाएंगे। और सेकंड जो है आपका, उसका नाम क्या है, दक्कन का लावा पठार। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक एक पर हम चर्चा करेंगे। पहले इस पे करेंगे, फिर इस पे करेंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो आपके समकक्ष है, जिसकी शुरुआत हमने कर दी है। देखो, हम बात करते हैं पहले किसकी, विंध्यन कगार भूमि की बात करते हैं। ठीक है, विंध्यन कगार भूमि, अगर मैं बात करूं पहली चीज क्या कि सर इसका विस्तार, विंध्यन कगार भूमि का जो विस्तार है वो आपके हैं कहाँ कहाँ, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। क्लियर, इन तीनों में है। दूसरी चीज, इसका औसत जो अपन ने बात की, इसके विस्तार की हमने बात कर ली है। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ प्लेटी पत्थर। ठीक है ना, यानी लाल पत्थर, यानी स्लेटी पत्थर की क्या पाई जाती है, पट्टी पाई जाती है। यानी आपके जो लाल पत्थर है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और आपको पता है, राजस्थान में सर्वाधिक जो लाल पत्थर है, राजस्थान में सर्वाधिक जो लाल पत्थर है वो कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक लाल पत्थर। ठीक है ना, इस कारण इसे अपन ने क्या कहा है, रेड डायमंड भी कहा है। नगरी, यानी मैं, लाल पत्थर का शहर है वो किसे बोलोगे आप, धौलपुर को बोलोगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या बातें करेंगे इसके बारे में, देखो आगे। इससे किसे, विंध्यन कगार भूमि को आप क्या कहते हो, भूगर्भिक क्षेत्र। क्या कहते हो, भूगर्भिक क्षेत्र कहते हो। ठीक है ना, इसके अलावा और क्या है, ये जो कगार भूमि है, कौन सी, विंध्यन कगार भूमि, यह भू क्षेत्र, यह भू क्षेत्र
बनास व चंबल बेसिन, चंबल जो बेसिन है के बीच दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी दिशा में विस्तृत है। ठीक है, ये कौन सी है? विंध्यन कगार आपके सामने है। ठीक है, जो मैंने आपको कल ही बता दिया था, कुछ इस तरीके से आपका है। जैसे कि मैं बात करूं, ठीक है दोस्तों, ये आपका हाड़ौती प्रदेश है। और इस हाड़ौती प्रदेश के अंदर है ये जो श्रृंखला है, ये जो सीरीज है एक तरीके से, इसकी बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों मैं। ये जो पट्टी है, ये वाली पट्टी, इस पट्टी को आपने क्या नाम दिया? विंध्यन कगार भूमि, या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? भूगर्भिक क्षेत्र बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? भूगर्भिक क्षेत्र। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, जो आपके कहाँ का विस्तार है, आपके धौलपुर, करौली और आपका सवाई माधोपुर, इस तरीके से इसका विस्तार है। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्लियर? ये थी आपकी कौन सी, और इसकी जो औसत ऊंचाई है, किसकी? इस वाले भाग की, विंध्य कगार भूमि की, वो लगभग मानी जाती 350 से 350 मीटर से 550 मीटर के करीब, इसके बीच में इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है? विंध्यन कगार भूमि, या मैं बोलूं भूगर्भिक क्षेत्र की। क्लियर? आगे बात करते हैं इसके अलावा। ठीक है, इसकी बात हमने अच्छे से समझ ली है। अब हम बात करें इसके जो सेकंड पार्ट है, किसकी बात करेंगे? इस वाले पार्ट की। ठीक है, और इस वाले पार्ट में ये आपका कौन सा पार्ट है? हाड़ौती। ठीक है, और इसमें कुछ इस तरीके से आपके एक पर्वत है, एक श्रृंखला है, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे। ठीक है ना? ये पार्ट कौन सा है आपका? दक्कन का लावा पठार। ठीक है, हाड़ौती वाला पार्ट, जिसको आप क्या बोलते हो एक तरीके से? हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो अपना जो अपना अगला सेशन है इसका, वो कौन सा है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं? सेकंड इसका दक्कन का लावा पठार, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है आज का सेशन। ठीक है, मैं इसके विस्तार की बात करूं, तो इसका जो मूल विस्तार है वो आपके कहाँ है?
कोटा बूंदी, 12 झालावाड़। क्लियर? कोटा बूंदी, 12 झालावाड़। ये आपका इसका क्या है, विस्तार है। इसके बाद में मैं बात करूं इसमें, जो आपका एक लाइन याद रखनी है, जो आपका एमपी है, एमपी में जो विंध्याचल पर्वतमाला है, देखो एमपी के विंध्याचल पर्वतमाला से सटे, यानी लगे हुए एक तरीके से लगे विंध्यन पठार, विंध्यन पठार के पश्चिम में तीन सकेंद्रीय, तीन सकेंद्रीय कगारों के रूप में विस्तृत है ये। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखनी है आपको कि इसको भूलना नहीं है जो मैं बता रहा हूं इसको ना। इसके अलावा मैं बात करूं कि चंबल और इसकी सहायक नदियां, चंबल व सहायक नदियां, सहायक जो चंबल की है उसकी बात कर रहा हूं मैं, चंबल और सहायक नदियां एक त्रिकोणीय, जैसा त्रिकोणीय कांपीय बेसिन, कांपीय बेसिन, कांपीय बेसिन का निर्माण करती है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 210 से 215 मीटर, 210 से 215 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्लियर? आगे हम बात करें, ये कहाँ विस्तृत है, ये आपके सामने है। क्लियर? कौन सा? दक्षिण दक्कन का लावा जो पठार है, इसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। आगे देखते हैं। इस भौतिक प्रदेश, इस भौतिक प्रदेश, इसका मतलब हाड़ौती वाले संपूर्ण की बात कर रहा हूं। इस भौतिक प्रदेश के 5 उप भाग है। कितने हैं? 5 उपभाग है। वो कौन से हैं वो देखो। फर्स्ट, पांचों के नाम लिखेंगे फिर पढ़ेंगे एक एक के बारे में। जैसे मैं बात करूं, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। सेकंड जो है आपके, वो है नदी निर्मित मैदान, नदी निर्मित मैदान क्षेत्र। तीसरा जो है आपके, वो पड़ता है आपके क्या, शाहाबाद, शाहाबाद का उच्च क्षेत्र। और चौथा जो पड़ता है आपके, वो है आपके कौन सा, झालावाड़ का पठार, झालावाड़ का पठार। और जो पांचवा पड़ता है आपके क्या, उसका नाम है क्या, डग गंगधर, डग
गंगधर, या कुछ बोलते हैं गंगाधर, ठीक है, का उच्च क्षेत्र या उच्च भूमि। ठीक है, इस तरीके से पांच है जिनके ऊपर हम एक एक पर क्या करते हैं, बेसिकली चर्चा करते हैं। जो छोटी मोटी जो भी इसके बारे में बातें हैं उनके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं, एक एक को लेते हैं। पहले लेते हैं क्या, अर्धचंद्राकार की बात करते हैं। अर्ध चंद्राकार पर्वत श्रेणी। क्लियर दोस्तों, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, देखो, इसके बारे में हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से विस्तृत है। ये कुछ इस तरीके से अर्धचंद्राकार है। कैसी है, अर्धचंद्राकार है। ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल में हम समझेंगे इसके बारे में कि ये है क्या चीज। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ, ये कुछ पर्वत बनाया है मैं। क्लियर, जैसे कि मैं बात करूं, इसकी मैं बात करूं डिटेल में पहले, क्या कि इसकी औसत ऊंचाई, किसकी, आपके इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग है 350 से, जो 350 से लगभग 550 के करीब। ठीक है ना, या मैं बोलूं 350 से, सॉरी सॉरी सॉरी, 300 से 350 मीटर। ठीक है, 300 से 350 मीटर। क्लियर, इसके बारे में बात करूं, इसकी सबसे ऊंची चोटियों की मैं बात करूंगा कि इसमें कौन कौन सी क्या क्या है। देखो, ये मैं बात करता हूं फर्स्ट की। इसमें जैसे कि पहले आते बूंदी की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां। क्लियर, अब बूंदी की जो पहाड़ियां हैं, ये बूंदी की पहाड़ियां, ये वाला ये बूंदी हो गया। इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां हैं वो देखो। जैसे कि मैं बात करूं, एक आती है, आपके नाम सुना होगा, लाखेरी। लाखेरी, लाखेरी दर्रा भी है, लाखेरी दर्रा भी है जो बूंदी में है। ठीक है, लाखेरी, इसके अलावा खटपट, ठीक है ना, दर्रे भी है और पहाड़ियां भी है, दोनों चीजें। ठीक है, रामगढ़, और एक आपका चेतावास। ठीक है, ये इसकी कुछ पहाड़ियां हैं जो आपको याद रखना है। और सबसे ऊंची चोटी, ये एग्जाम में पूछ लिया, वो कौन सी है आपको याद रखनी है, कौन सी, सतूर, जिसकी ऊंचाई लगभग आपके हैं 353 मीटर, जो कहाँ आपके बूंदी में है। याद रखना इसको। क्लियर, इसके बाद में आपकी आती है
जैसे कि यहाँ कौन सा है आपके, मैं बात करूं, कोटा। और कोटा में जो है आपके, वो कौन सी है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। कुंडला या कुंडल की पहाड़ियां। कुंडल की पहाड़ियां, यानी कुंडल के समान, कान के कुंडल के समान, कान के कुंडल के समान आकृति की पहाड़ियां, वो कहाँ पाई जाती है आपके, कोटा में, कुंडल के समान। क्लियर, याद रखना इसको, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न बनता है। इसके बाद में आपके ये आती है कौन सी, मुकुंदरा या मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी, या मुकुंदरा की पहाड़ियां, जो कहाँ का है, आपको याद रखना है। ये दो जगह हैं आपके, दो जिलों में इसका विस्तार है, कोटा और आपके झालावाड़ में। क्लियर। और यहीं पे आपको पता है मुकुंदरा हिल्स भी है। एक, कौन सा, मुकुंदरा हिल्स, जो बहुत प्रसिद्ध है अभ्यारण्य। यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट भी चलाया गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे जब अभ्यारण्य पढ़ेंगे तब बात करेंगे। क्लियर। आगे बात करते हैं इसके अलावा। इसके अलावा ये जो पहाड़ियां हैं, ये पड़ती है आपके झालावाड़ में। कहाँ पड़ती है, झालावाड़ में। क्या नाम है इन पहाड़ियों का, इन पहाड़ियों के बारे में याद रखना क्या, चांदवाड़ी, चांदवाड़ी की पहाड़ी। कौन से जिले में, झालावाड़ में। कौन से जिले में, झालावाड़ में। जो आपको याद रखने हैं। क्लियर। जिनकी जो लगभग औसत ऊंचाई, जो जिनकी जो ऊंचाई है, इन्हें चांदबाड़ी की जो ऊंचाई है वो है 517 मीटर है इनकी ऊंचाई। चांदबाड़ी जो पहाड़ियां हैं, इनकी जो ऊंचाई है वो लगभग कितनी है आपके, हाँ 517। औसत ऊंचाई की जो बात है वो अलग है। औसत ऊंचाई आपकी कितनी है, 300 से 500, 300 से 350 मीटर। क्लियर। आगे हम बात करें, ये इसको लेते हैं नीचे वाली को, ये कौन सी पहाड़ियां हैं, इसको लेते हैं रामगढ़ की पहाड़ियां। और ये कौन सा जिला पड़ता है यहाँ पे, नाम से पता चल रहा है तरीके से, रामगढ़ कहाँ पड़ता है, बारह। क्लियर। तो बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारा, इस तरीके से ये कैसी है, अर्धचंद्राकार। प्रारंभ कहाँ से, बूंदी से। अंत कहाँ से, ठीक है ना। यानी अर्धचंद्राकार का जो प्रारंभ है, ये क्या है, प्रारंभ है। क्लियर। और इन पहाड़ियों का क्या है, अंतिम बिंदु है। अंतिम बिंदु किसका, अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी का प्रारंभिक बिंदु बूंदी की पहाड़ियों से होता है और खत्म कहाँ होता है, रामगढ़ की पहाड़ियों। जो रामगढ़ की पहाड़ियां कहाँ, बारह में। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भी है, आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है। इसके बारे में हम बात करें थोड़ा सा, क्या, कि सर इसकी क्या चीजें विशेषता है। एक तो यहाँ आपको याद होना चाहिए, एक प्रश्न बना हुआ है, भारत का प्रथम जियो हेरिटेज, यहाँ पे भारत का प्रथम जियो हेरिटेज कहाँ चलाया गया, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है थोड़ा सा। जियो हेरिटेज रामगढ़ की पहाड़ियों में बारह में चलाया गया, तो जिला पूछे तो बारह पहाड़ियां बोलो रामगढ़ विषधारी, और भौतिक प्रदेश पूछे तो हाड़ौती प्रदेश। डिपेंड करता है कि वहां पूछेगा क्या। क्लियर। आगे मैं बात करूं कि ये तो कौन सी हो गई आपकी,
अर्धचंद्राकार आपकी जो पहाड़ियां हैं उनके ऊपर हमने चर्चा कर ली है। आगे हम बात करें इसके सेकंड चरण की, नदी निर्मित मैदान या प्रदेश। नदी निर्मित नदी निर्मित क्षेत्र। सेकंड की बात करो, छोटा सा है, आपको पता है कैसे बना है, इसका निर्माण जो हुआ है वो कैसे हुआ। चंबल व उसकी सहायक नदियों, सहायक नदियों या सहायक नदियों के बेसिन से। जहां जहां चंबल और बनास नदी फिर चंबल और उसकी जो सहायक नदियां जैसे काली सिंध है, पार्वती, आऊ है, परवन है, ऐसी जो नदियां हैं उन बहाव क्षेत्रों में जो मैदान बना है उसे नदी निर्मित मैदान कहते हैं या क्षेत्र कहते हैं, जो इस क्षेत्र में बना है। क्लियर। तीसरा जो आता है आपका, थर्ड जो आता है वो कौन सा आता है, वो आता है आपका कौन सा, शाहाबाद, शाहाबाद का उच्च क्षेत्र, का उच्च क्षेत्र, या मैं बोलूं मैदान। देखो, शाहबाज बाद का जो उच्च मैदान है वो कहाँ है, बारह में। बारह जो जिला है, बारह जिले में, ठीक है, कैसी है, उच्च भूमि, ठीक है ना। और किधर है, ये एमपी से लगा हुआ भाग है, जो किससे लगा, एमपी से लगा भाग, यानी बारह जिले का वो हिस्सा जो एमपी से लगा हुआ है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। और यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ जो हम बात करेंगे साबाद उच्च भूमि, ठीक है ना, यहाँ जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां, उनकी जो आकृति है, पहाड़ियों की आकृति कैसे है, घोड़े की नाल के समान, घोड़े की नाल के समान, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, इसके बाद में अपना आता है जो चौथा आता है, ये तो हो गया। देखो ध्यान रखना, ये शाहबाद जो क्षेत्र वो कहाँ पड़ता है, आपके 12 में पड़ता है। छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना, नहीं तो दिक्कतें हो जाएगी। इसके बाद में आता है आपका चौथा, कौन सा, झालावाड़ का पठार। इसको देखते हैं, झालावाड़ का जो पठार है, झालावाड़ का जो पठार है वो दक्षिणी हाड़ौती क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र, दक्षिणी हाड़ौती क्षेत्र है, जो आपको याद रखना है। इसके बारे में मैं बात करूं, मालवा पठार के, जो मालवा के पठार हैं उसके उत्तर में स्थित है, मालवा के पठार के उत्तर में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे काली मिट्टी का विस्तार है, काली मिट्टी का क्या है, विस्तार है। क्लियर। कौन सा, झालावाड़ का पठार। इसके बाद में आता है एक आपका कौन सा, पांचवा, जिसका नाम क्या, डग क्षेत्र। डग क्षेत्र यानी डग गंगाधर, ठीक है ना, डग गंगाधर उच्च भूमि या क्षेत्र। क्लियर।
इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। ज्यादा बड़ा नहीं बचा, हो गया लगभग एंडिंग पे है। ठीक है। यह जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र जो है झालावाड़ के झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो लगभग कितनी है? 300 मीटर के करीब। यानी उठा हुआ भाग है एक तरीके से। ठीक है, कैसा भाग है? उठा हुआ भाग है। ठीक है। अब एक चीज जो हमने बात की है, क्या हाड़ौती प्रदेश, पिछली क्लास में हमने इसकी पूरी बेसिक बात कर ली। आज हमने बात की इसके विभाजन की। विंध्य कगार भूमि जो 3 जिलों में है, हाड़ौती दक्कन का क्षेत्र जिसको दक्कन का पठारी भाग बोलते हैं, हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, वो आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये चीजें हम सारी हमने डिस्कस तो कर ली हैं, अच्छे से समझ भी लिया है। एक प्रश्न आपके आ सकता है जो थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज है, क्या जो आपके सवाई माधोपुर से चित्तौड़ तक इसका विस्तार है, जिसका नाम है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, इसका जो विस्तार है, ये प्रश्न आ चुका है, थोड़ा ध्यान रखना। सवाई माधोपुर से चित्तौड़ तक इसका विस्तार है। एक बाउंड्री के रूप में, मतलब एक इस तरीके से है, जो आपके सवाई माधोपुर से कहां तक विस्तृत है? चित्तौड़ तक। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, ये चीज आपके सामने मैंने रख दी है। क्लियर? इसके अलावा अब आपके एक चीज जो मैंने बताई नहीं थी पिछली क्लास में, वो मैं बता देता हूं। क्या अक्षांश व देशांतर विस्तार, अरे किसकी बात कर रहे हो? हाड़ौती प्रदेश की बात कर रहा हूं। यानी किसकी बात कर रहे हो? कोटा संभाग की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर? तो सर हार्ड, ठीक है, कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। देखो, ये आपकी देशांतर रेखाएं होती है इस तरीके से, होती कि नहीं होती? बिल्कुल। ठीक है। और ये आपकी अक्षांशीय रेखाएं होती है, ऐसे ही होते हैं। ये कौन सा प्रदेश है? हाड़ौती प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हाड़ौती प्रदेश। एग्जाम में पूछ ले, थोड़ा ध्यान रखना। तो मैं बात करूं अक्षांश की, जैसे कि ठीक है, अक्षांश और देशांतर की मैं बात कर रहा हूं। आपकी मैं पहले देशांतर की बात करूं, तो दोस्तों देशांतर जो है वो कितना है? 75 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से, 75 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हाड़ौती प्रदेश का, यानी राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है चौथा, जिसकी हमने आज चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना? तीसरा, सॉरी, तीसरा है ना, चौथा तो हम बात करेंगे पूरी मैदानी भाग की। ठीक है ना? आगे मैं बात करूं, इसका विस्तार है
और इसकी अक्षांशीय बात करूं तो इसका 23 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 23 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 27 मिनट है, 25 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। किसका? हाड़ौती प्रदेश का। क्लियर? ये आपका कौन सा टॉपिक हो गया? हाड़ौती प्रदेश आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में जो अपना अगला टॉपिक जो चलेगा, उस टॉपिक का नाम क्या होगा? जो आज हम थोड़ा सा इसका चर्चा का विषय बना ही लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, समय है। ठीक है, या फिर इसको कल ले। चलो एक काम करते हैं, छोटा सा है, कल ही ले लेंगे क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आज की जो हमने बात की है वो आपके सामने है। क्लियर? और आपका जो हाड़ौती प्रदेश है, यानी कौन सा भाग है? ये वाला भाग आपके सामने मैंने करवा दिया है। ठीक है, यानी ये वाला भाग कौन सा? तो आप क्या बोलोगे? विंध्य कगार भूमि। और इसी को आप क्या बोलते हो? अभी आपको बताया भी था क्या, कि भूगर्भिक क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद में आपके सवाई माधोपुर से चित्तौड़ तक। हाँ जी, सवाई माधोपुर से चित्तौड़ तक क्या है? ग्रेट बाउंड्री, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। कहाँ से है? याद रखना है, सवाई माधोपुर है। ठीक है ना? और इधर आपका कौन सा? चित्तौड़ है। यहां तक विस्तार है। और बाकी ये जो है पूरा, ये कौन सा? हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, और इस हाड़ौती प्रदेश में मैंने आपको बताया था कैसे, कि कुछ इस तरीके से अर्धचंद्राकार, कुछ इस तरीके से अर्धचंद्राकार जो थी आपकी समकक्ष, मैंने आपको बताई थी। ठीक है, कैसे? कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। क्लियर? ये कौन सा पार्ट था? अर्धचंद्राकार। ठीक है ना, पर्वत श्रेणी। क्लियर? इस तरीके से आज हमने जो टॉपिक जो क्लियर किया है, वो आपका कौन सा है? हाड़ौती प्रदेश आपका कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? कल जो अपन बात करेंगे, लास्ट टॉपिक होगा कल इस भौतिक प्रदेश का। इसका नाम क्या? पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।